अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और इस बार मैं मौजूद हूँ स्टोर वैली की, इनफैक्ट स्टोर सिटी के एक मुकामी होटल की छत पर। और मौसम के बारे में जानकारी दूँ तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। एनीवेज़ अभी जो है मेरा प्लान है रामा मेडोज़ की तरफ जाने का, और फिर अगर टाइम मिला तो वापसी पे रूपल फेस नांगा पर्वत का जो है उसका ट्रैक भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। बाकी जो है मौसम बड़ा खूबसूरत है, शानदार है। धूप निकली हुई है कड़ाकेदार, और जिससे मौसम की जो सर्दी है वो किसी हद तक कम हो चुकी है और काफ़ी इंजॉयबल वेदर है। सो गाइज़, अभी मैं पहुंच चुका हूँ रामा मेडोज़, और क्या ही कोई ख़ूबसूरत तरीन जगह है। लेट मी शो यू। फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है और ये बीच में से रास्ता होता हुआ जंगल में से जाता हुआ नांगा पर्वत का एक फेस नज़र आता है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट। एक तो रूपल फेस है, उसका रास्ता ही डिफरेंट है। सो अभी जो है थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से आई विल बी हेडिंग ऑफ टू रामा लेक। और यहाँ जो है मैं एक गाइड के साथ आया हूँ मोटर बाइक पे, और ये जो है यहाँ से चला जाएगा। और परेशानी वाली बात ये है कि यहाँ पे रात को कोई भी नहीं होगा, सो आई विल बी ऑल अलोन। और यहाँ जो है फिर रात को कैंप करेंगे कोई अच्छा सा फ्लैट स्पॉट देख के। लकीली मेरे पास खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तो मुझे इतनी कोई टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं है। पानी का बस एक होता है, तो यहाँ पे नेचुरल एक आपको पानी का बहाव मिल जाएगा जो ग्लेशियर से पिघलता हुआ आ रहा है। राइट ओवर देयर यू कैन सी। तो ये ग्लेशियर में से ही होता हुआ ये रोड जाता है सीधा रामा लेक की तरफ, एंड इट्स अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। तो अभी जो है ये बॉय सजाद भाई मुझे ड्रॉप ऑफ करके यहाँ से जा रहे हैं, और सुबह मुझे 9 बजे पिक कर लेंगे। सो ये सजाद भाई जो हैं जा चुके हैं, एंड आई विल बी ऑल अलोन हेयर। यहाँ सारे जितने भी मोटेल्स वगैरह और होटल्स हैं छोटे मोटे वो सारे बंद हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि आई कैन ब्रेक इनटू एनी होटल, और फिर जो है नज़ारे जो हैं महसूस हों। सो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ रामा मेडोज़ में, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और आई थिंक टू रिकन्सिडर माई डिसीजन अबाउट कैंपिंग, क्योंकि ये देखें सामने सारा ग्लेशियर है। और सो गाइस, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रामा लेक, और ये ट्रैक बाय रोड होता हुआ उस पहाड़ के दामन में जो है रामा लेक एग्जिस्ट करती है। और अराउंड 7 किलोमीटर की यहाँ से हाइक है, और ये ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी आ रहा है जो कि इंतहाई साफ़ शफाफ है। और ये ब्रिज एक निशानी के तौर पर आप रख सकते हैं कि इस ब्रिज से आगे जो है आपको पैदल या जीप, जब सीज़न होता है तो जीप जाती है, और अभी जो है मुझे पैदल जाना पड़ेगा। सो एनीवेज़, लेट्स मूव। यू नो व्हाट, पहाड़ों की एक बात सबसे बुरी मुझे ये लगती है कि जितना भी आप आगे जाते जाओगे आपको लगता जाएगा कि यार वी आर इन टचिंग डिस्टेंस, बट द डेस्टिनेशन विल बी फार अवे। स्टिल मेरा ख्याल से जो है अभी आधा घंटा मज़ीद लग सकता है, लेकिन सीन्स उतने ही मेसमराइजिंग और ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। लकीली मैंने नाश्ता आज मंडगर किया था, तो एनर्जी कंजर्व है मेरी। सो बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरी वापसी 4 बजे से पहले पहले हो, ताकि मुझे जो कैंपिंग का सामान मेरे बैग में है वो फॉरेस्ट गार्ड से वापस मिल सके। सो फाइनली अब आई डोंट नो कि ये रामा लेक है या इससे आगे इन पहाड़ों के पीछे भी कुछ बसता है, बट स्टिल डेफिनेटली आई वुड लाइक टू चेक कि इसकी बैक एंड पे क्या है। और इस वक्त मेरा दिल कर रहा है इस ठंडे खार पानी में डुबकी लगा दूँ। यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा है जिसकी कोई मिसाल नहीं।
सो गाइस इट टुक मी अराउंड तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा है रामा मेडोज से यहाँ रामा लेक तक आने का। और वो सामने आप देख सकते हैं रामा लेक, और इसके इर्द गिर्द क्या माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। इट्स स्पेल बाउंड ब्यूटी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पहले फेरी मेडोज़ का ट्रैक किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था, बट हैविंग लेक इन बिटवीन द माउंटेन्स इज़ समथिंग एक्सेप्शनल। और यही वजह थी बेसिकली मेरे जल्दी पहुंचने की। एक वजह ये भी है कि मैं साथ अपने बैकपैक कैरी नहीं कर रहा, सो इसलिए मैं वक्त से करीब पहले ही पहुंच गया हूँ। और क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। तो गाइस इट्स टाइम टू गो बैक टू रामा मेडोज़। काफ़ी हद तक जो है मैंने ड्रोन की शूटिंग भी हो चुकी है। ये दिलफरेब मनाजिर ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूल पाऊँगा। और इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। जाके कुछ खाते हैं बिकॉज़ रामा मेडोज़ वो खान साहब भी मेरा वेट कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने आके अपने घर जाना है। सो मैंने अपना कैंप भी डे लाइट से पहले पिच करना है ताकि जो है हर किस्म के पोटेंशियल डेंजर से बचा जा सके। सो अब जो है मैंने वापसी की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हुई है रामा मेडोज़ से। और आई नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। छोटे छोटे जो बोल्डर्स हैं यू रियली नीड टू बी वॉचफुल, क्योंकि पाँव आपका ज़रा से फिसल गया तो यू आर ऑल गॉन। एक तो ऊपर से आप अकेले हों और फिर इस तरह के कठिन रास्ते हों तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। साथ में जो है ये स्टिक कैरी करना इज़ क्वाइट मैंडेटरी बिकॉज़ आपका ये आधा लोड जो है ना वो बेयर कर लेती है। So guys, I'm finally back to the meadows। और जो रामा लेक तक का सफ़र था इंतहाई खूबसूरत था। So guys, वो ये है मेरी कैंप साइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं I will be all alone here। यहाँ जितने भी सारे कैंप्स वगैरह हैं, सॉरी जो साइट्स वगैरह थी, कैंटीन्स वगैरह हैज़ बिन क्लोज्ड बिकॉज इट्स ऑफ सीज़न। बट आपके भाई को जब कैंपिंग करनी होती है तो इट हैज़ टू बी डन एट ऑल कॉस्ट नो मैटर व्हाट। अब इस तनहा मैं इस जंगल में हूँ। सो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान तो है खाने पीने का, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। साथ पानी की थी, पानी का जो है झरना बह रहा है, तो इट्स ऑल हैपनिंग हेयर। तो ये चाचा जी जो हैं लकड़ियाँ लेके चले गए हैं। तो गाइज़ अभी जो है वो अंकल चले गए हुए हैं और अब जो है मेरा टेस्ट शुरू हो गया हकीकी मायनों में। So I will be really watchful of the events that will be happening all night। और मेरे पास सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह है खाने पीने की, उसकी टेंशन नहीं। इट्स टी टाइम और अभी जो है इस शानदार नज़ारे के सामने चाय बनाने का वक्त हुआ चाहता है। और ये मेरे हाथ में ब्रेड है और इस बीच तंबू में बैठा हुआ हूँ। सो ये कैंपिंग स्पॉट के लिए मैंने ये जगह ढूंढी है और ये बॉन फायर के लिए मैं लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर रहा हूँ। और आई एम प्रीटी श्योर द नाइट गोना बी वेरी डेड कोल्ड। तो मेरे सब्र का और सर्दी का लिटरली इम्तिहान है। सर्दी बहुत ज़बरदस्त सर्दी है और इस आँख से जो है मैंने कहा चलो कुछ गुजारा हो जाए, अगर थोड़ा बहुत होता है तो। बाकी स्लीपिंग बैग्स वगैरह मेरे पास हैं, लेट्स सी। गाइस इट्स पिच डार्क ओवर हेयर और इस वक्त जो हूँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस जगह पे। आई एम गेटिंग बिट नर्वस एज वेल। और ख़ूबसूरत तो बहुत नज़ारा है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना का खूबसूरत नज़ारा है। बट एनीवेज आई हैव टू फाइट थ्रू ऑल ऑड्स। ये ठंड इट्स गोना बी डेडली कोल्ड और लेट्स सी आगे क्या होता है। इट्स स्टिल 10 hours टू फॉर द सन टू राइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स टू कोल्ड आउट हेयर
एंड 7:30 AM इन द मॉर्निंग। रात काफ़ी शदीद ठंड थी और जिस तरह से मैंने गुजारी आई नो दैट। तो फ़िलहाल मैं पानी की हसूल के लिए जो है यहाँ पर आया हूँ ताकि कुछ नाश्ता वगैरह तैयार किया जा सके। लेट मी फिल अप दिस बॉटल। इट्स टू कोल्ड। It's done. Woke up and it's 8:30 AM in the morning. The night was too cold and now it's time to unzip and unpack my customized camp. Basically रात को तो ये बिल्कुल एक तरह से ओपन एंडेड था फ्रॉम वन साइड और हवा जो था बहुत तेज़ चल रही थी। खैर एनी हाउ स्लीपिंग बैग डिड द जॉब। तो अभी जो है इसका टाइम है इसको अनपैक करने का। मेरी बला भाई आज के बाद इतनी सर्दी में प्रॉपर कैंप लेके आऊँगा मैं, इससे गुजारा नहीं चलेगा। गर्मियों की हद तक तो ठीक है बट यू नो इन कोल्ड विंटर्स लाइक नवंबर दिसंबर इट्स नॉट गोना डू द जॉब। बहरहाल एनीवेज एक नया तजुर्बा था, बड़ा मज़ा आया।